देश में हिंदू खतरे में है तो देश में अमित शाह जी को भी अपने बेटे को उतार देना चाहिए कि आप भी झंडा लेके और जाइए मस्जिदों पे झंडा लगाइए, तो हम नहीं सवाल करेंगे। राजनाथ सिंह जी भी अपने बेटे को उतार दे कि देश का हिंदू खतरे में, मस्जिदों पे झंडा लगाइए, तो हम सवाल नहीं करेंगे। इस देश के गरीब आवाम बच्चों को आप झंडा दे के और मस्जिदों पे झंडा लगवाना चाहते हैं? आप बताइए, महंगाई नहीं दिखती है? वही लोग को महंगाई नहीं देती है जो कहते हैं देश का हिंदू खतरे में है। अरे ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। तो मुझे इन काले चोरों से जो कहते थे हम काला धन लाएंगे, जो कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार एक धर्म का ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि इस देश की जनता को सिर्फ धर्म ही दिखाई दे रहा है और सारे मुद्दे नदारद। उससे पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी, उससे पहले हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, लेकिन आज कभी भाजपा और संघ का फंसाना है, खुद ही दंगा और खुद ही मातम मचाना है। जिस तरह से इस देश में, आखिर आप बताइए, इस देश में जो मेन मुद्दे हैं जो सरकार के मैनिफेस्टो में थे, उन मुद्दों को नदारद करते आखिर इस देश में धार्मिक मुद्दा एक ऐसा भुनाया जा रहा है कि जो लोग इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश की अमन और चैन और शांति को तोड़ने के लिए, आखिर बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत आने वाली नस्लें बर्बाद कर देती हैं। जिस तरह से इस देश में नफरत फैलाया जा रहा है, खरगोन से ये जो आपने वीडियो बताया, खरगोन से ये कि आप मुस्लिम समुदाय से मत खरीदिए, आप हिंदू हैं तो हिंदू समुदाय से खरीदिए। इसी तर्ज पे जिस तरह से अमेरिका में काले और गोरे का भेद एक नस्लवाद के तरीके से एक ऐसा फैलाया गया था कि अमेरिका पूरा जल चुका था। जिस तरह से वहां अगर बसेस में काले लोग बैठते थे तो गोरे लोग उनको उतारने का काम करते थे। वही ये भारतीय जनता पार्टी और ये भारत के सरकार की जमहूरियत ने ये काम करने का काम किया है। ये जो उन्मादी संगठन है, ये इस देश के अमन और चैन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। यही हाल जर्मन का रहा। जर्मन में भी नाजीवाद और यहूदीवाद के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र और एक ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि जो नाजीवादी हैं वो यहूदियों के खिलाफ हैं और जर्मन भी त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। यही हाल आपने श्रीलंका में देखा होगा। श्रीलंका का डंका तो बज गया, लेकिन वहां भी सिंगला और तमिल में एक ऐसी सरकारों ने अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया और वहां भी धर्म युद्ध, गृह युद्ध कराने का काम किया। श्रीलंका का आपने देखा। आज श्रीलंका की आवाम खाने पीने और पहनने के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत की राजनीति फैला रही है। हिंदुओं को हिंदू मुसलमान के नाम पे, आखिर ये नफरती लोग कौन हैं? इस देश की आवाम को हिंदू मुसलमान के नाम पे यही सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यही सरकार दूसरे चरित्र से सबका विनाश करने का काम करती है। जिस तरह से हिजाब का मुद्दा कर्नाटक से उठाया गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुनाया गया, करौली खरगोन से जहांगीरपुरे में मस्जिद का गेट तोड़ा गया, करौली में जाके मंदिर का विध्वंस किया गया। ये एक सिलेबस के जरिए भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक ऐसा जाल तैयार कर रही है कि शायद आप अगर अभी आप महंगाई की बात करेंगे तो आपके पास एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए ऐसा मैसेज आ जाएगा कि देश का हिंदू खतरे में है। इस देश में जो पत्रकारिता थी, उस अस्मिता को, चौथे स्तंभ को एक ऐसे खंड खंड कर दिया गया है कि इस देश में नफरत का ही बीज बोया जा रहा है। नागपुर की जो नारंगी है वो पूरे देश को रंग बिरंगी करके और नफरत के जाल में फैलाई जा रही है। आखिर हिंदू मुसलमान के नाम पे हम 2014 से पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी, उससे पहले हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, लेकिन आज कभी महाराष्ट्र से आपको खबर मिलेगी कि अजान बंद होना चाहिए, कभी महाराष्ट्र में मातोश्री के घर पे हनुमान चालीसा होनी चाहिए, कभी इस देश की सरकार इस देश के विकास पे, इस देश के शिक्षा पे, इस देश के स्वास्थ्य पे नहीं बात करेगी, लेकिन अजान और कुरान पे बात करेगी। आखिर आप बताइए, इस सरकार के मैनिफेस्टो में स्किल इंडिया का मुद्दा था, इसी सरकार के मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया था, लेकिन लोक कल्याण तो गायब हो गया। ये लोकतंत्र का खात्मा हो गया। ये नफरत कल्याण सरकार है। ये नफरत के नाम पे इस देश में एक ऐसे, आप बताइए, अगर इस देश में महंगाई के उस पे बात नहीं होनी चाहिए। आपको मोदी जी का कोई काम नहीं दिखता क्या? नहीं, आप बताइए। मोदी जी ने कहा था, तो मोदी जी जम्मू कश्मीर गए थे, वहां पर भी बिल्कुल, हाँ, उन्होंने नाना और नानी की बात की। ये जो भावात्मक राजनीति है, देश भावनाओं से नहीं चलता। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जब विश्व में कोरोना फैला हुआ था, उसी में चीन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी में था और ग्रोथ करके 14 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच गया। एक इजराइल ऐसा देश है जो शस्त्र बनाता है, वो सभी देशों को, पूरे विश्व में सबको शस्त्र का आयात निर्यात करता है। आखिर वो एक छोटा सा देश इजराइल, जो हमारे बेंगलोर के शहर से भी छोटा है, लेकिन वो पूरे विश्व में अपनी जगह बना चुका है। आखिर भारतीय जनता पार्टी
जो भारत को विश्वगुरु बनाना चाहती थी, जो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ले जाना चाहती थी, जो भारत को एक बहुत ऊंचे पायदान पे जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में देखना चाहती थी, उसी भारतीय जनता पार्टी ने भारत को विश्वगुरु बनाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत में हिंदू और मुसलमान को एक ऐसे द्वेष भावना से प्रदर्शित कर दिया गया है कि हिंदू मुसलमान के प्रति द्वेष भावना रखता है। मैं कहता हूं कि इस देश में हिंदू कौन सा मुस्लिम के प्रति द्वेष भावना रखता है? हिंदू के नाम पे अगर हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें पत्थर फेंकने का काम ये जो नारंगी, पीली रंगी, बजरंगी और कंघी ये लोग इस काम को करते हैं। आप कह रहे हो कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, विदेश नीति पर पाकिस्तान भी तारीफ करता है मोदी जी की। हाँ, तो विदेश नीति पे पाकिस्तान तारीफ करता है, तो पाकिस्तान तारीफ किया तो भारत को विकासशील के श्रेणी से नीचे ले आया गया और उसको पाकिस्तान और भूटान और नेपाल से हमें मापदंड को नापना पड़ रहा है। हम कहते थे 21वीं सदी है, हम कहते थे 21वीं सदी में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाएगा, लेकिन विकासशील श्रेणी से भी बाहर चुका, क्योंकि इस देश में अजान के नाम पे अगर अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा अगर इस देश में ना भुनाया हो आपने तो शायद देश की जनता की महंगाई की बात कर लीजिए। आप बताइए, महंगाई नहीं दिखती है? वही लोग को महंगाई नहीं देती है जो कहते हैं देश का हिंदू खतरे में है। अरे ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। आज बताइए, इसी देश में भारत से कम 11 विदेशी कंपनियां ऑटोमोबाइल के बाहर चली गईं। आखिर ये कौन पूछेगा? इस सरकार से कौन सवाल करेगा? जो सवाल करेगा तो उसको डरा के धमका के कि आपके घर पे बुलडोजर पहुंचा दिया जाएगा। आजाद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान अगर सरकार से और ब्रिटिश हुकूमत से डरते तो आज शायद भारत देश आजाद ना हुआ होता। तो मुझे इन काले चोरों से जो कहते थे हम काला धन लाएंगे, जो कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, जो कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, तो यही मोदी जी किए हैं कि झूठ का एक पुलिंदा तैयार किए और उस झूठ के पुलिंदे पे एक धर्म का ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि इस देश की जनता को सिर्फ धर्म ही दिखाई दे रहा है और सारे मुद्दे नदारत हो गए हैं। क्या इस देश में अजान ही मुद्दा रह गया? क्या इससे पहले लोग अजान नहीं, अल्लाह अकबर और जय श्री राम नहीं बोलते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते थे? हनुमान चालीसा नहीं करते थे? अखंड नारायण नहीं करते थे? सत्यनारायण व्रत कथा नहीं करते थे? श्रीमद् भागवत की पूजा नहीं होती थी? ये भारतीय जनता पार्टी ये देश के हिंदुओं को डरा के और एक अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। लेकिन हम जैसे युवा इस सरकार से सवाल पूछेंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता वो हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं? हिंदुत्व कौन से हिंदुत्व का परचम लहरा रही है? आपको भी हिंदू राष्ट्र चाहिए कि भारत को सेकुलर राष्ट्र चाहिए? आपने जहांगीरपुरी में देखा, कोई मीडिया आपको दिखाया? एक अमन चैन शांति का जो प्रतीक था वो इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इस कदर इस देश की मोहब्बत को तोड़ना चाह रही है। जो लोग कहते हैं अमन और चैन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, देश में 3400 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं, 10 राज्यों में दंगे परेशान हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उन दंगों को एक ऐसा प्रदर्शित, आवाज़ नहीं आ रही होगी, प्रधानमंत्री का बयान सुना आपने, लेकिन मन की बात में देश में गधों की वैरायटी, कुत्तों की वैरायटी, नाना नानी आप लोगों की परेशान हुई, इस मुद्दे पे तो देश के प्रधानमंत्री बात कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी उन्होंने गधे की वैरायटी बताई है? मन की बात में कुत्तों की वैरायटी बताई है? अरे देश का प्रधानमंत्री, अंधेर नगरी चौपट प्रधानमंत्री, इस देश के चौपट प्रधानमंत्री, उन्होंने देश की जनता का चौपट सत्यानाश करने का काम किया है। लेकिन इस देश में ब्राह्मण जीता है तो भी खाता है, ब्राह्मण अंतिम संस्कार भी कराता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी कहते हैं मित्रों 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 करके पितरों पितरों तक जनता का पिंडदान करने का काम किया, तो अब भारतीय जनता पार्टी का पिंडदान इस देश की जनता करेगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हिंदू के नाम पे राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक सियासत करने का काम किया, ऐसे धार्मिक उन्मादी लोगों को अब देश की सत्ता। आप बताइए, आरएसएस पे बैन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आपका क्या स्टैंड है? लेकिन आप आ जाएंगे अजान पे बैन चाहिए नहीं चाहिए? तो ये जरूरत पहले आरएसएस और बजरंग दल और हिंदू या वाहिनी इन सब पे बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये सब देश तोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये कहेंगे खंड खंड अखंड भारत हम 15 साल में बनाएंगे, ये 15 साल में भारत को खंड खंड कर देंगे। तो ये कालनेमी लोग हैं, ये इस सत्ता के हवस में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने तानाशाह हो चुके हैं कि इनको देश की जनता को, देश की आवाम का इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सीधे तौर पे पूरी तरीके से जनता परेशान है। अब इस मुल्क में अमन, इस मुल्क में वापसी बड़ी मुश्किल है। बादशाह जहां खुद मुर्गे लड़ाता हो, भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के गृह मंत्री अगर इस देश में हिंदू के लिए कि अगर मैं हिंदू हूं तो किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो शायद मैं भी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीएम आवास के बाहर मैं गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ पढ़ना चाहूँगा और उसके लिए
क्यों पढ़ना चाहूंगा कि भारत सभी का देश है, हिंदुस्तान सभी का है, हिंदुस्तान सभी समाज का है और हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो सनातन धर्म में ये भी लिखा है सर्वो भवन्तु सुखमा, हम सभी धर्म के लिए, न्याय के लिए खड़े होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी गरीब मजलूम हिंदू मुसलमान दलित किसी के ऊपर अगर अन्याय होगा और अत्याचार होगा, अगर कोई अजान उतारने की बात करेगा तो हम लाउड स्पीकर लगाने की बात करेंगे। क्योंकि सरकार जिस तरह से मुंबई से अजान और लाउड स्पीकर की बात हुई थी, हम भी इंतजार कर रहे हैं राज ठाकरे के उस जो कहे थे हिंदू तैयार हो जाओ। अरे देश के हिंदुओं को ये नहीं कहेंगे हिंदू बेटों को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गो। इस देश में कितने गुरुकुल कॉलेज हैं, सारे गुरुकुल कॉलेज को भारतीय जनता पार्टी ने बंद करा दिया। इस देश में कितने बच्चों के घरों में आपने गीता पहुंचाने का काम किया, गीता का पाठ पढ़ाया, लेकिन धर्म का एक ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि आप धर्म के नाम पे केवल आपके बेटे और आपके बच्चों लाभ मिलता रहे। अगर देश में हिंदू खतरे में है तो देश में अमित शाह जी को भी अपने बेटे को उतार देना चाहिए कि आप भी झंडा लेके और जाइए मस्जिदों पे झंडा लगाइए, तो हम नहीं सवाल करेंगे। राजनाथ सिंह जी भी अपने बेटे को उतार दें कि देश का हिंदू खतरे में, मस्जिदों पे झंडा लगाइए, तो हम सवाल नहीं करेंगे। इस देश के गरीब आवाम बच्चों को आप झंडा देके और मस्जिदों पे झंडा लगवाना चाहते हैं, आखिर आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस देश में अमन शांति और चैन को ये छीनना चाहते हैं।